हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 322 और आज की टीचिंग में विलियम रिचर्ड वैगनर हमें कहते हैं, आनंद चीज़ों में नहीं है, वह तो हम में है। जॉय इज़ नॉट इन थिंग्स, इट इज़ विद इन अस। तो आनंद, जॉय, हैप्पीनेस, ये सारे इमोशंस जो भी हैं, इसमें गुस्सा, पेन, सफरिंग, जेलसी, एनवी, ये सब चीज़ें, जो भी इमोशंस आप जानते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, आप इसे किसी के साथ भी जोड़ लो, ये सब बाहर नहीं है, ये सब हमारे अंदर है, ये सब हमारे भीतर घटता है और हम अपने भीतर से इसको एक्सपीरियंस करते हैं। अभी से और डीपली समझते हैं। कभी भी आप खुश होते हो तो आप अंदर से खुश होते हो, बाहर से खुश होते हो? तो आपका कहना होगा खुश तो हम अंदर से होते हैं, पर खुश होने की वजह जो होती है वो बाहर होती है। तो ऐसा नहीं होता है। बाहर चाहे सिचुएशन बहुत अच्छी हो, चाहे दुनिया बहुत तरक्की कर रही हो, चाहे दुनिया में सब कुछ पॉजिटिव हो, अगर आप अपने भीतर में पॉजिटिव महसूस नहीं कर रहे होंगे, अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे, तो आप खुश नहीं हो पाओगे। अच्छा, अभी से एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले दिवाली थी, है ना? तो मान लो कि दिवाली के तुरंत बाद आपका कोई एग्ज़ाम हो, तो बाकी सब घर वाले सब खुशियाँ मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वो आराम से अपना खाना पीना, रंगोली बनाना, डांस करना, सफाई करना, वो सब अपना काम बहुत खुशी खुशी कर रहे हैं। इवन रिलेटिव्स आपके घर पे आ रहे हैं, आपके घर का माहौल एकदम चकाचक खुशियों वाला है, ठीक है? आपके पड़ोसियों का घर भी वैसा ही है, आपके आसपास, मतलब दिवाली तो एक ऐसा सेलिब्रेशन है जिसमें पूरा भारत क्या पूरा विश्व ही चमक रहा होता है, खुशियाँ मना रहा होता है। तो हर जगह खुशियों का माहौल है, हर जगह सेलिब्रेशन हो रही है। पर आपका दिवाली के बाद एग्ज़ाम है, आपके अंदर वो खलबली मची हुई है कि एग्ज़ाम कैसा होगा, मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। तो आप मुझे बताओ कि बाहर तो सब कुछ अच्छा था, फिर आपको क्यों स्ट्रेस हो रहा था? फिर आप क्यों सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे? क्यों? क्योंकि अंदर स्ट्रेस चला है, एग्ज़ाम फियर चला है, करियर का फियर चला है। और भी किसी की चीज़ के साथ जोड़ सकते हो। ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल लिया कि एग्ज़ाम है। इसी तरह से मान लो दिवाली भी नहीं है और आपका अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है, खूब सीरियस वाला झगड़ा, या मान लो कि ब्रेकअप हुआ है किसी का, तो अब वो खुले दिल से घर वालों को तो नहीं बता सकता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ना? तो वो अंदर ही अंदर वो एक पेन में होगा, एक सब अंदर ही अंदर वो बहुत ही दर्द में होगा, पर वो किसी को जाके एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो बाहर तो सब कुछ हमेशा अच्छा ही होता है, पर हमारे भीतर, जब हम अपने भीतर वो पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अच्छा, तो यहाँ से तो हमें ये पता चल रहा है ना कि बाहर तो सब कुछ बहुत सही है, पर जो पेन था वो मेरे अंदर था, है ना? इसी वजह से बाहर का चाहे आउटर एनवायरनमेंट कितना ही खुशियों वाला क्यों ना हो, मेरे अंदर अगर पेन है तो मैं पेन ही फील करूँगी, है ना? तो सेम ऐसा ही होता है जॉय के साथ, हैप्पीनेस के साथ। वो बाहर से नहीं आती है कि अच्छा कि मेरी ड्रीम कार आ गई, अब तो मैं पूरा जीवन खुश ही रहूँगा। आप खुद देख लो। अच्छा, अपने पास्ट में देखना कि हमारी कितनी सारी ख्वाहिशें होती हैं चीज़ों को लेके, बाहर वाली चीज़ों को लेके, है ना? पूरी हो जाती हैं वो सब। तो वो जो खुशी होती है वो कितने दिन टिकती है और हम उन चीज़ों को कितने दिन उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसकी कदर करते हैं या उसके साथ खेलते हैं, उसको एंजॉय करते हैं? नहीं, कुछ दिन का होता है सब, बाद में हम उससे बोर हो जाते हैं, हमें वो नॉर्मल लगने लग जाती है। तो ह्यूमन टेंडेंसी ही यही है कि जब तक कोई चीज़ मिले ना तब तक वो बहुत ही कीमती लगती है, पर जैसे वो हमें मिल जाती है उसकी कीमत घट जाती है। ये कल की टीचिंग में भी बात हुई थी कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा अवेलेबल होती है वो उतनी ही सस्ती हो जाती है। सेम ऐसे ही जब तक कोई चीज़ मिली नहीं वो सबसे ख़ास लगती है हमें। होता है ना ऐसा, अक्सर आपने भी ये महसूस किया होगा, ख़ास तौर पे रिश्तों की बात जब आती है तब हम ये कहते हैं। और हर एक फील्ड में ऐसा होता है। रिश्तों में ऐसा होता है कि जैसे अवेलेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, हमें थोड़ा कम आंका जाता है। रिश्तों में ऐसा होता है, हेल्थ के साथ हम ऐसा करते हैं। जब सब हमारी हेल्थ बॉडी ठीक होती है हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फिर हम क्या करते हैं, अनाप शनाप खाना पीना, लाइफस्टाइल, ये सब अपना बिगाड़ लेते हैं। फिर जब हेल्थ डाउन हो जाती है फिर उस पर काम करने लगते हैं, फिर हमें ध्यान आता है कि नहीं, इसका भी केयर करनी है ना? तो ये सब चीज़ें ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही काम करते हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा बन चुका है।
अभी इसका दोष हम किसी और को नहीं दे सकते हैं, चाहे ये किस भी वजह से हमारे अंदर आया हो। पर जब हमें आज पता चल रहा है कि हमें इसको चेंज करना चाहिए, और ये जो हमारी थिंकिंग है जिसमें हमने अपनी खुशियों को बाहर चीज़ों के साथ जोड़ के रखा है, वहाँ हमें ये जानना है कि वो हमारे भीतर है। अगर बाहर सब कुछ बढ़िया भी होगा ना, पर अगर आप अंदर से दर्द फील कर रहे होंगे, पर अंदर आपके क्रोध होगा, जेलसी होगी, ईर्ष्या होगी, तो बाहर क्या कुछ ना हो, आप वो चीज़ फील नहीं कर पाओगे, आप अपने ही अंदर के इमोशंस को फील करोगे। अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक टीचिंग में डिस्कस किया था कि हम अगर सुनते हैं कोई बात, तो कौन सुनता है? हमारे भीतर कोई है, वो सुनता है ना। हम अगर कुछ देखते हैं तो हमारी आंखें देखती हैं, हमारी आंखों में जो रेटिन होता है वहाँ पे इमेज बनती है और वो रिफ्लेक्ट बैक होती है ना, तब हम कोई चीज़ देख पाते हैं। मतलब जो देखने की प्रोसेस है, सुनने की प्रोसेस है, किसी चीज़ को खाने की प्रोसेस है, कुछ सेंस करने की प्रोसेस है ना, कुछ कहने की प्रोसेस है, ये सब हमारे भीतर हो रही हैं, अंदर हैं ये सब। तो ये जो इमोशंस हैं, खुशी फील करना, गुस्सा फील करना, जेलसी फील करना, रोना, हंसना, ये सब भी अंदर से ही हो रहे हैं, कोई बाहर से ये कुछ नहीं हो रहा है। पर हमने क्या किया है, हमने इसे जोड़ लिया है बाहर वाली चीज़ों के साथ। तो यहाँ आज की टीचिंग में यही हमें याद दिलाया जा रहा है कि बाहर मत देखो, भीतर देखो, भीतर ही सब कुछ है। बहुत टाइम पहले एक टीचिंग में हमने डिस्कस किया था भगवान जी के बारे में। भगवान जी को थोड़े दिन के लिए शांति में रहना था, वो थक गए। जहाँ वो जाते थे भक्तजन उनके पीछे पीछे आ जाते थे, कहीं उनको अकेले रहने नहीं दे रहे थे। तो एंड में उन्होंने नारद जी को बुलाया, उनको पूछा कि नारद मुनि आप मुझे बताइए, आप तो पूरे विश्व का भ्रमण करते हो, आप मुझे कोई एक ऐसी जगह सुजेस्ट करो जहाँ मैं रहूँ और शांति के साथ रहूँ, जहाँ मुझे कुछ टाइम के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे। तो नारद जी ने उन्हें क्या सुजेस्ट किया था कि आप भक्तों के हृदय में रहिए। भक्त अपने हृदय में कभी झांकते ही नहीं है, वो अपने अंदर नहीं देखते हैं, वो सब चीज़ें बाहर ही देखते हैं। तो यही होता है, हम हर चीज़ बाहर ढूंढते हैं और बाहर वाली चीज़ों के साथ ही उन चीज़ों को जोड़ लेते हैं। पर होता क्या है कि सब चीज़ें हमारे भीतर हैं। अगर हम अंदर से खुश होंगे तो बाहर चाहे जैसी भी सिचुएशन हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो इसको भी एग्ज़ाम्पल समझते हैं। मान लो कि आपने अपनी क्लास में टॉप किया है, आपका सपना था क्लास में टॉप करना या स्कूल में टॉप करना या यूनिवर्सिटी में टॉप करना या कुछ भी मान लो, ठीक है। मतलब आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक कर दिया, आप बहुत खुश हो, बहुत खुश हो, बहुत ही ज़्यादा खुश हो, आपके घर में मिठाइयाँ बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। पर मान लो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स उसको देख के जल रहे हैं कि इसने कैसे ये पोजीशन हासिल कर ली, कैसे इसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। आप तो खुश हो, आपको नहीं फ़र्क पड़ रहा है ना उस टाइम कि वो लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हो, आप तो अपनी खुशियों में डूबे हुए हो, ठीक है, समझ गए। अब दूसरा एग्जाम्पल, मान लो कोई नया नया प्यार में डूबा हुआ है, ठीक है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का केस ले लो या न्यूली मैरिड कपल का केस ले लो, वो नए नए प्यार में डूबे हुए हैं, उनको नहीं दुनिया की परवाह उस टाइम। दुनिया में उस टाइम क्या हो रहा है, कहाँ युद्ध हो रहा है, कहाँ अशांति है, कहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं, वो अपनी ही दुनिया में खुश रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अंदर से वो कंटेंटमेंट, वो लव फील कर रहे हैं, ठीक है, वो अंदर से खुश हैं, इसलिए उनको बाहर भी सब कुछ अच्छा दिख रहा है। उनके सामने कोई नेगेटिव पर्सन आएगा और कहेगा कि मेरी बातें सुनो, देखो मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ आजकल, वो कहेंगे कि नहीं, ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, तुम्हें पॉजिटिव सोचना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि वो अंदर से वैसा फील कर रहे हैं, वो पॉजिटिव हैं उस टाइम। तो वो वैसे ही चीज़ें बाहर देखेंगे, उनको उनकी सारी नज़र ही अच्छी चीज़ों पे होगी, उनकी नज़र ही नहीं पड़ेगी बुरी चीज़ों पे। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आज की टीचिंग में हमें क्या बोला गया है कि जॉय इज़ नॉट इन थिंग्स, आनंद चीज़ों में नहीं है, इट इज़ विद इन अस, ये हमारे भीतर है। तो जो चीज़ हमारे भीतर है उसको बाहर ढूंढना ही क्यों, उसको बाहर की चीज़ों के साथ जोड़ना ही क्यों। तो हमारे पास हमेशा चॉइस होती है, हमें सफरिंग चूज़ करनी है या जॉय चूज़ करना है, और हर बार हम ही चूज़ करते हैं, चाहे हम उसे चीज़ों के साथ जोड़ के चूज़ करें, चाहे हम उसे बाहर की चीज़ों के साथ जोड़ के चूज़ करें या उसे अंदर से जगाएं। तो जैसे ही हम कॉन्शियस रहना शुरू करते हैं वैसे ही सब चीज़ें बदल जाती हैं। हम
जब चूज़ करने का पूरा राइट मेरे पास है, मेरे पास वो ऑप्शन है कि मैं चूज़ कर सकता हूँ, तो मैं क्यों सफरिंग को चूज़ करूँ? मैं जॉय को चूज़ करता हूँ ना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होता है? ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। पहले तो हर चीज़ जो भी अभी आपके पास एट प्रेजेंट में है उसके लिए कृतज्ञ रहो, जो है उसमें खुश। ठीक है, हमारा क्या होता है कि जो नहीं है उसके पीछे भागना, उसके लिए सोचते रहना और फिर इतना सोच लेना कि फिर लैक वाली फीलिंग में आ जाना कि ये तो मेरे पास है ही नहीं, है ना। दूसरा हम क्या कर सकते हैं? लव। हम सबका बेसिक नेचर ही प्यार है, तो अपने बेसिक नेचर को अगर हम दबा देते हैं और जो हम आर्टिफिशियल जो दूसरी चीज़ें बाहर से ले लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, जैसे गुस्सा करना, हेट करना, जेलसी करना, वो सब अगर हम अपना लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो जॉय है वो नहीं आ पाएगा। क्योंकि जब भी हम अपने बेसिक नेचर से भटकते हैं हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो अपने बेसिक नेचर में वापस आओ, लव को एक्सपीरियंस करो, उसे ही रेडिएट करो। और तीसरा ये कि हर रोज़ टीचिंग सुनो, जो टीचिंग कहती है उसको समझो, अपने जीवन में उसे इम्प्लीमेंट करो और खुद पे ढेर सारा काम करो। बिकॉज़ चेंजेस बाहर से नहीं होते हैं, वो भी अंदर से ही होंगे और उसके लिए काम करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। अगर सुनोगे नहीं अच्छी बातें तो अंदर कैसे जाएगी वो चीज़? तो अच्छा कंटेंट कंज्यूम करो। दूसरा, अच्छी संगति चुनो। जैसी संगति आप चुनते हो वैसे ही आप बन जाते हो। और अपने से ऊपर वाले लोगों की, जिनकी फ्रिक्वेंसी आपसे हाई हो, वैसे लोगों की संगति को चुनो जहाँ आपको ग्रोथ लगे कि नहीं इनके साथ रहूँगा तो कुछ ग्रो करूँगा, जिनके पास रहते हुए नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, ज़िंदगी जीना और आसान हो रहा है, खुशी मिल रही है जिनके साथ, वैसी संगत चुनो और अच्छी चीज़ों को अपनाओ, अच्छी आदतों को अपनाओ। ठीक है, तो ये सब था आज की टीचिंग में। बाकी आप सब खुद बहुत समझदार हो, आप सबको पता चल गया है। अब इतनी लंबी जर्नी हमने तय की है तो अब तो आप सबको पता चल गया है कि कैसे हमें जॉयफुल रहना है। हम यही सब चीज़ें तो सीख रहे हैं इतने दिनों से इस जर्नी में। ठीक है, तो आप बहुत समझदार हो, अब आप सबको पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, क्या मुझे चूज़ करना चाहिए। चॉइस हम सबके पास हमेशा होती है, ऑप्शंस हमारे पास होते हैं और चॉइस हमेशा हमारी होती है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद पे ढेर सारा काम कीजिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। और अभी तक किसी को माफ़ नहीं किया है, बच गया है कोई माफ़ करने से, तो उसे भी माफ़ कर दीजिए। रिलीज़ कीजिए अपनी बैड नेगेटिव एनर्जीज़ को, जहाँ वो ड्रेन हो रही हैं हर चीज़ को रिलीज़ कीजिए। ठीक है, और किसी से माफ़ी मांगनी रह गई है तो दिल ही दिल में, मन ही मन में उनसे माफ़ी मांगिए। अगर सामने जाके माफ़ी मांग सकते हो तो वैसे कर लीजिए। धीरे धीरे आपके मन का वो जो बोझ होगा ना वो कम होने लग जाएगा। और ये सच में काम करता है, काम कीजिए और ये सच में काम करता है, करके देखिए। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए, प्यार कीजिए और कमेंट सेक्शन में कंजूसी ना बनाएं और कमेंट कीजिए जो भी आपको इन टीचिंग से सीखने को मिलता है, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सबका दिन मंगलमय हो और अंत में मेरे साथ कहें, सबका मंगल हो।